नमः शिवाय। तो कैसी है मेरी सुंदर सी छोटी सी सोल फैमिली? सब अच्छे हैं ना? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत मेरी आज का एक इंसिडेंट मैं शेयर करने वाली हूँ। बहुत खूबसूरत एक कहानी है, छोटी सी एक घटना ही घटी आज मेरे साथ। ऐसे घटनाएं, और हाँ, ये बजरंग बली की कृपा है, उनकी प्यार, उनकी का छोटी सी बात है ये। बहुत एक मीठी सी बात जो मैं किस तरह एक्सप्लेन करूँ मुझे मालूम नहीं। आज क्या हुआ, आज दोपहर को मैं निकली, कुछ काम था, तो मैं स्कूटी लेकर आज दोपहर को मैं घर से निकली। और तब मुझे उतना दूर तक जाना नहीं था जिधर बजरंग बली की मंदिर है। और बजरंग बली को मालूम है कि मैं दो कारण है, उस दो कारण के लिए मंदिर नहीं जाती। एक है कि मैं बहुत ज़्यादा काम पे व्यस्त रहता हूँ, इतनी बिज़ी रहती हूँ कि बहुत दिन ऐसा होता है कि मुझे ब्रेकफास्ट करने का टाइम नहीं मिलता, इवनिंग स्नैक्स का टाइम नहीं मिलती मुझे, और सोने का मतलब सोने का टाइम भी मेरे पास कम पड़ता है, मैं बहुत कम सोती हूँ। तो बजरंगबली को ये मालूम है कि मैं काम इतनी ज़्यादा करती हूँ कि सोने का टाइम भी नहीं मिलता है। तो ये एक कारण है कि मैं मंदिर नहीं जा पाती हूँ, जाने का समय नहीं मिलता मुझे। और एक दूसरी कारण है कि जितनी शांति से मैं अपने घर पे ईश्वर से मिल सकती हूँ, बात कर सकती हूँ, उनकी ध्यान कर सकती हूँ, उनकी लाड़ प्यार को मैं फील कर सकती हूँ, और मेरी प्यार मैं उन पे लुटा सकती हूँ, वो मंदिर पे नहीं होता। मंदिर पे वो बहुत मैं कंफर्टेबल नहीं होती हूँ कि मंदिर पे खड़े रह के मैं ज़्यादा देर तक कोई मतलब मेरे प्यारे भोले हो या माँ काली हो या बजरंग बली हो, जो कोई भी हो, मैं कंफर्टेबल नहीं होती कि मैं मंदिर पे ज़्यादातर खड़ी रहूं। और उससे बेटर मुझे बहुत शांति मिलती है कि जब मैं घर पे मेरे खुद के मंदिर पे होती हूँ तो, और मैं अपने हाथों से उनके लिए भोग लगाती हूँ, और मैं पूजा करते करते उनसे बात करती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। तो ये दो कारण है कि मंदिर मुझे खींचता नहीं है, मतलब अट्रैक्ट नहीं करता, और मेरे घर के मंदिर मुझे उससे बेटर लगता है। तो ये कारण है। तो ये बजरंगबली को मालूम है। तो क्या है, जब हम रास्ते पे निकलते हैं कोई काम के लिए, तो हमारे घर से थोड़ी ही दूर पे बड़े बाबा का मंदिर है, पहले शनिदेव के मंदिर, उसके बाद बजरंगबली के मंदिर है दो, एक पहले कुछ देर बाद और एक, ठीक है, हमारे घर के पास है। तो उनमें से एक बजरंगबली की मंदिर है, जो हमेशा उस मंदिर के सामने मैंने हर वक्त उस पे एनर्जी फील की है कि हाँ, बजरंगबली उधर है। और कई ऐसे घटनाएं हुई है बार बार कि हमने फील की है कि हाँ, बजरंगबली इधर है, और सिर्फ है नहीं, वो मुझसे प्यार करते हैं। और बजरंगबली को मैं समझती हूँ कि वो मेरे जैसे भोले मेरे बाबा है, बजरंगबली मेरे
बड़े भैया है, बाबा, पिता जैसा, पिता समान, मतलब भोले मेरे बाबा है, बजरंगबली मेरे बड़े भैया है, पिता समान बड़े भैया। तो हम निकले थे, घर से कुछ काम था, पर हमें उतना दूर जाना नहीं था जिधर बजरंगबली का मंदिर है। पर क्या हुआ, हम जब निकले स्कूटी लेकर तब हम देखे कि स्कूटी पे पेट्रोल नहीं है और हमें पेट्रोल डालना है स्कूटी पे। तो ठीक है, हमें जाना पड़ेगा पेट्रोल पंप तक। तो पेट्रोल पंप सीधे रास्ते बजरंगबली के मंदिर के सामने से निकलता है, लेकिन क्या हो रहा है कि हमारे इधर कुछ काम चल रहा है रास्ते पे, तो बहुत बड़ी काट है रास्ते के बीचों बीच और हम सीधे रास्ते नहीं जा सकते, तो हमें घूम के जाना पड़ेगा। पेट्रोल पंप की रास्ते के लिए हमें थोड़ा घूम के जाना पड़ेगा। और हमने सोचा तब ठीक है, हम वो थोड़ी जो कट है उस कट के उस पार बजरंगबली का मंदिर है और उधर से गली निकलता है। तो हमने सोचा ठीक है, कट के उस पार बजरंगबली की मंदिर है, हम कट के इस पार एक रास्ता है, उस रास्ते से हम सीधे जाएंगे, थोड़ी दाएं बाएं घूमेंगे और बजरंगबली के मंदिर के सामने से जो रास्ता है उस रास्ते से हम निकल जाएंगे और फिर बजरंगबली की दर्शन भी कर लेंगे और पेट्रोल पंप भी चले जाएंगे एकदम सीधा। लेकिन जब हम चले तब हमें वो रास्ता थोड़ी पहचानने में प्रॉब्लम हुई कि कौन सा रास्ता बजरंगबली की मंदिर के सामने से निकलता है। और स्कूटी जब रास्ते पे चल रहा था तो साथ में रास्ते पे और भी रिक्शो है, बाइक है, टैक्सी है, बहुत है, ऑटो बहुत ही चल रहे थे। और जब तक हम चलते चलते देखे कि बजरंगबली की मंदिर के सामने से निकलने वाला रास्ता कौन सा है, तब तक हम भीड़ में थे, थोड़ी ऐसे ऑटो था, रिक्शा था, तो तब तक हम आगे निकल चुके और वो लेफ्ट पे वो रास्ता था, हम उधर नहीं जा पाए। तो ठीक है, हमने सोचा ठीक है, लौटते वक्त बजरंगबली की मंदिर के सामने से हम जाएंगे और दर्शन कर लेंगे और बजरंगबली के सामने से जो रास्ता निकलता है, गली निकलता है, हम उससे चले जाएंगे, क्योंकि सीधे तो नहीं जा सकते, रास्ता जो है उस पे काम चल रहा है, वो ब्लॉक है। तो ठीक है, तो हम पेट्रोल पंप पहुँचे, हमने पेट्रोल डाला और फिर हमारा जो काम था वो तो हमने किया और हम अब घर के तरफ आ रहे हैं। तो मन में सोच यही थी कि सीधा एकदम बजरंगबली के मंदिर के सामने जाएंगे, बजरंगबली को देखेंगे, दर्शन करेंगे, प्रणाम करेंगे। बजरंगबली के मंदिर के साथ साथ भोले भी है, उनको भी प्रणाम करेंगे और मंदिर के जो पास रास्ता है उस रास्ते से हम निकल जाएंगे। तो बजरंगबली की मंदिर के सामने आते आते हमने देखा कि रास्ते पे जो काम चल रहा है उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी ऐसे जो है सामान रास्ते के ऊपर रखी हुई है। तो हमें डाउट हुआ कि हम क्या बजरंगबली के मंदिर तक जा पाएंगे या उसके पहले से ही इतनी सारी चीज़ है रास्ते पे पड़ी हुई है कि रास्ता ब्लॉक हो चुकी है। तो हमने किसी को पूछा जिनको हम पहचानते थे, क्योंकि वो तो हमारा एरिया ही है। तो हमने किसी को पूछा तो उन्होंने बोला कि भाभी जी आप बजरंगबली की मंदिर तक मत जाओ, उस गली से जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके सामने एक गली है ना लेफ़्ट की तरफ, आप इस गली से निकल जाओ, आप ज़रूरत नहीं है मंदिर के सामने जाने की, आप इधर से चले जाओ। तो हमने सोचा कि मंदिर के सामने जो रास्ता है वो रास्ता भी हम भूल चुके हैं कि उस रास्ते से हमें कैसे निकलना है, और ये जो रास्ता है सामने लेफ़्ट पे, हमें ये रास्ता भी मालूम नहीं है कि ये किस तरह ये रास्ता हमें घर तक ले जाएगा। तो ये सोचते सोचते हमने
वो सामने वाला आगे जो लेफ़्ट का रास्ता था मेरे सामने, हम उधर चले गए और सोचा कि चलो आज तो बजरंगबली का दर्शन नहीं हो पाएगा, फिर कभी, पता नहीं कब हम फिर आएंगे इधर, क्योंकि मेरा ना मैं घर से बहुत कम निकलती हूँ। तो हम वो उस रास्ते पे हम चले गए और हम सोचे जाते जाते कि आज दर्शन नहीं हो पाया, सोचे थे कि दर्शन हो जाएगा। तो सोचते सोचते हमने देखा रास्ता पे हम एक ऐसे स्थान पे खड़े हो गए जिधर ब्लॉक है, आगे नहीं जा सकते। उधर दो रास्ते जाते हैं, एक लेफ़्ट एक राइट पे तो पूरी ब्लॉक है और लेफ़्ट किधर जाता है मालूम नहीं। तो किसी ने हमें पूछा कि अब किधर जाओगे, तो हमारा जो लैंडमार्क है, हम जिधर रहते हैं उधर हमारा लैंडमार्क है मिताली क्लब। तो हमने बोला कि हमें मिताली क्लब जाना है। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, अब इधर से नहीं जा पाओगे, ये रास्ता तो ज़रूरत नहीं है, अब पीछे चले जाओ, पीछे सीधे जाओ, जाके आप लेफ़्ट घूम जाओ और लेफ़्ट जाके आप फिर सीधे जाओगे तो आपको मिताली क्लब मिल जाएगा। उन्होंने हमें ये बोला और उसके बाद एक आदमी दूसरा आया जो कि कुछ वैन पे कुछ सामान लेके जा रहा था। उन्होंने बोला कि आप तो कांग्रेस नगर रहते हो ना, तो चलो आप कांग्रेस नगर मैं जाऊंगी, आप मेरे पीछे पीछे आओ। शायद वो मुझको पहचानता था। तो पहले वाला जिन्होंने मुझे हेल्प किया, गाइड किया, उन्होंने बोला नहीं, आप उधर से जाओगे तो आपको बहुत लेट होगा, आप इधर से चले जाओ, सीधे जाओ, लेफ़्ट जाओ, फिर सीधा जाओ, आपको मिताली क्लब मिल जाएगा। तो हमने सोचा कि ये वैन के पीछे पीछे हम कब तक जाएंगे, स्कूटी लेकर तो वैन के पीछे हम धीरे धीरे नहीं जा सकते। तो ठीक है, हम वो पहले वाला जो हमें गाइड किया, हम वैसे ही जाते हैं। तो क्या हुआ, बजरंगबली ने हमारे दिमाग की जो बत्ती है वो गुल कर दिया और उस इंसान का भी दिमाग का बत्ती गुल कर दिया। क्यों, वो मैं बाद में बताती हूँ। तो हमने उस पहले वाला जो इंसान ने हमें गाइड किया, हमने उसकी सुनी और स्कूटी को घुमा लिया और फिर हमने सीधा स्कूटी चलाया। उसके बाद हमने लेफ़्ट को टर्न किया और जब हम सीधा स्कूटी लेके उस गली से निकला और लेफ़्ट को टर्न किया, हमने देखा कि जिस रास्ते पे हम पहले सोच रहे थे कि हम जाएंगे और बजरंगबली की मंदिर के सामने रुकेंगे, बाबा को प्रणाम करेंगे, हमने देखा तो वही रास्ता है। मतलब जिस रास्ते पे हमने सोचा था कि हम जाएंगे, लेकिन हमने वो रास्ता लिया नहीं। बजरंगबली ने हमारा दिमाग की बत्ती गुल कर दिया, उस इंसान का भी दिमाग की बत्ती गुल कर दिया, क्योंकि उस इंसान को भी मालूम है कि बजरंगबली की मंदिर के सामने रास्ता कटी हुई है और हम मिताली क्लब सीधे नहीं जा सकते। लेकिन उन्होंने हमें गाइड की कि हम वैसे ही जाए। बात यह है कि जिस गली से मतलब बजरंगबली की मंदिर के सामने हमको जाना था, पर हमने वो रास्ता लिया नहीं। हम जिस गली से घुसे थे घर जाने के लिए, उस इंसान की गाइड को हम फॉलो करके उसी गली से बाहर निकले और वही रास्ते पे आके खड़े हो गए कि अब हमको कौन सा गली चूज़ करना है घर पे जाने के लिए। तो हमने देखा कि ये गली, ये भी हम नहीं जानते और बजरंगबली की मंदिर के सामने जो रास्ता है हमको वो भी मालूम नहीं है कि हम घर कैसे जाएंगे वो रास्ता लेके। लेकिन बजरंगबली की मंदिर जो है वो सामने है, अगर हम उधर जाएंगे तो मंदिर का दर्शन हो जाएगा और बजरंगबली भी वही चाहते हैं। इसीलिए क्या किया, पहले जो रास्ता हमने लिया उस रास्ते से हमें जाने नहीं दिया और उधर से हमको खींच के बाहर ले आया ताकि हम मंदिर के सामने जाए। तो ठीक है, हमें बड़ा अच्छा लगा। हम मंदिर के सामने
चले गए, स्कूटी को स्टैंड किया। हमने नंदी महाराज से बात की, भोले को प्रणाम की, बासुकीनाथ देव को प्रणाम किया और बजरंगबली को प्रणाम किया, श्री राम माता सीता को प्रणाम किया और फिर हम स्कूटी को स्टार्ट दिए। और बजरंगबली की मंदिर के सामने से जो रास्ता जाते हैं मंदिर, बजरंगबली की लेफ़्ट साइड पे वो गली है और वो रास्ते पे हम चले गए स्कूटी लेके। और स्कूटी चलाते चलाते हम सोच रहे हैं कि हम घुसे तो इस गली पे, पर घर कैसे जाए, हमें मालूम नहीं कि कौन सा रास्ता हम ले, क्योंकि उस गली पे भी लेफ़्ट राइट ऐसा है। फिर क्या हुआ, हमको ऐसा फील हुआ कि पीछे एक बाइक है जो कि मेरे लिए वो रास्ता, वो गली नैरो है और मैं स्लो चल रही थी क्योंकि मुझे रास्ता मालूम नहीं है, और पीछे वाला जो बाइक है वो भी इसलिए स्लो चल रहा है। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे तो रास्ता मालूम नहीं है, इसलिए मैं स्लो जा रही हूँ। अब वो इंसान क्यों मेरे लिए ऐसे फंसे रहे। तो मैंने थोड़ा साइड दे दी उनको और भी स्कूटी को और थोड़ा स्लो किया ताकि वो निकल जाए। हमने देखा नहीं कि पीछे कौन है, और जब हमने स्कूटी को स्लो किया और उनको जाने के लिए साइड दी और वो मेरे दाएं तरफ राइट साइड से वो ऐसे निकल गया, तब हमने देखा कि ये तो मेरे पहचान की है, मैं इनको जानती हूँ और वो मिताली क्लब के सामने रहते हैं और वो उसी तरफ जाएंगे जिस तरफ मेरा घर है। मेरे चेहरे पे ऐसे ही मुस्कान आया क्योंकि बजरंगबली को मालूम है मुझे रास्ता मालूम नहीं है। तो बजरंगबली ने बोला कि पहले तू मेरे शरण पे आ, तू एक बार तो तू आ मेरे सामने, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने भी तुझे नहीं देखा और तूने भी मुझे नहीं देखा और बहुत दिनों से तू आया नहीं मेरे पास। तू एक बार मेरे पास आ, मेरे सामने आ, और किसी भी रास्ते से मैं तुझको जाने नहीं दूंगी। तू एक बार सामने आएगा, एक बार तू मुझे देखेगा, मैं तुझको देखूंगा, उसके बाद तू जो रास्ता लेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तुझको हेल्प करूंगा ताकि तू घर पहुंच जाए एकदम ठीक से। तो क्या हुआ, ये मुझको समझ में आ गया, ये बजरंगबली का जो एक लीला है, ये जो उनका एक बहुत खूबसूरत एक अनुभूति हुआ तब उनकी ये लीला समझने के बाद। और मैं हंसते हंसते उनके पीछे ऐसे चलती गई। वो राइट लेता है तो मैं राइट लेती हूँ, वो लेफ़्ट लेता है तो मैं लेफ़्ट लेती हूँ, और क्योंकि मुझे मालूम है कि वो किधर जा रहे हैं। और फिर वो चले गया उनके घर और मैं आ गया मेरे घर के सामने रास्ते पे, वो एकदम ठीक तरह। तो यही लीला है उनका, कि उस मंदिर पे एनर्जी है, ये मैंने पहले भी देखी हुई है, मैंने फील की हुई है, देखी नहीं फील की है। और मैं तो बजरंगबली को हर रोज़ पूजा करती हूँ और वो पूजा बहुत ही नॉर्मल है, सामान्य है, मतलब बहुत कड़क बजरंगबली के भक्त जैसे उनके लिए उपवास रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं। हर मंगलवार और हर शनिवार को मैं उनके लिए नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं उनको प्यार बहुत करती हूँ। बजरंगबली के प्रति मेरे प्यार बहुत है, वो है इसका जो ट्रस्ट ये बहुत है। और ये जब उन्होंने उनकी उपस्थिति मुझे फील करवाया था, उन्होंने करवाई थी ये फील कि वो है और वो मुझे हेल्प करते हैं, तब मैं उनकी पूजा भी नहीं करती थी। एक दिन क्या हुआ था, घर पे मेरे हाथ पे ऐसे खाने की थाली थी और उस पे चावल, सब्जी,
सब कुछ सुंदर से ऐसे सजाया हुआ था, ऐसे चावल, ऐसे सब्जी, सब ऐसे सजाया हुआ था। और वो थाली लेके मैं किचन की फ्लोर पे थोड़ी पानी गिरी हुई थी, और वो थाली लेके मैं किचन की फ्लोर पे एक कदम आगे आई तो ऐसे मैं स्लिप कर गई। और अगर मैं गिरती तो बहुत बुरी तरह गिरती, मेरे सर पे चोट आता, और वो थाली जो था वो गिर जाता, पूरी की पूरी सब्जी, दाल चावल बिखर जाती। लेकिन मैं गिरी नहीं। क्या हुआ, जब मैंने स्लिप कर गई, तब मैं इस तरह बैठी जैसे बजरंग बली ने भ्राता लक्ष्मण को, मतलब श्री रामचंद्र की जो भ्राता है लक्ष्मण को, उनके लिए जब उन्होंने ऐसे पूरी पहाड़ को हाथ पे उठाया था, और उनकी जो बॉडी पोस्चर था कि जिस तरह वो हवा में ऐसे चल रहे थे, हमने रामायण पे देखी है टीवी पे, उसी तरह हम गिरे, एकदम उसी बॉडी पोस्चर पे हम गिरे। और हमारे हाथ पे ऐसे था थाली, दाल चावल की थाली ऐसे था, जो थोड़ी सी हिली नहीं और एक भी चावल गिरा नहीं। और हम कुछ सेकंड्स वैसे ही बैठे रहे, और हमने सोचा कि ये जो जिस तरह हम बैठे हुए हैं, ये तो बजरंगबली की पोज है। और इस तरह हम हनुमान चालीसा का जो किताब है उधर भी हमने देखा है ये पोज। तो तब हमें समझ में आया कि ये जो एंजल की सपोर्ट हमें मिला, वो और कोई नहीं, आर्कएंजल बजरंगबली है। उन्होंने हमको बचाया, क्योंकि हम शिव भक्त हैं, हम काली माँ के भक्त हैं। तो माता काली, माँ दुर्गा, उनके साथ तो बजरंगबली रहते ही है, और शिव की स्वरूप है। तो मैं उनका पूजा करूँ या ना करूँ, वो मुझे प्यार करते हैं। तो उन्होंने उस दिन भी मुझे बचाया। और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट है बजरंगबली के साथ, मेरे हनुमान के साथ मेरे बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट है। दक्षिण हमारे इधर एक है दक्षिणेश्वर पे माता काली रहते हैं और भोले रहते हैं, और उधर बहुत सारे हनुमान रहते हैं। उधर एक ऐसे बहुत बड़ा सा हनुमान था जो किसी के हाथों से प्रसाद नहीं लिया, कुछ भी नहीं खाया। अगर कोई फोर्स किया कि ले लो तो बहुत गुस्सा आता था उस हनुमान को, और वो उनको ऐसे करके ऐसे दांत निकल के उनको ऐसे डरा रहा था। लेकिन मैंने जितनी बार उसको बोला कि आओ, लो पेड़ा लो, वो उतनी बार आए और मेरे हाथ से प्रसाद लिया। ऐसे उन्होंने मेरे हाथ से 3-4 बार प्रसाद लिया, और किसी के हाथों से नहीं लिया। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट है बजरंगबली की, हनुमान की। तो ये आज की एक इंसिडेंट है जो हमने शेयर किया। हमें ऐसा लगा कि एक बहुत सुंदर, एक छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत सुंदर एक अनुभूति है जो कि शेयर करना चाहिए। आज भी ये जो हमने रिकॉर्ड किया, तो आज भी इसके लिए थोड़ी शायद आपको देख के मालूम हो सकता है कि ये शेयर करना उतनी कंफर्टेबल नहीं है मेरे लिए कि मैं शेयर करूं। ऐसा नहीं कि कोई मुझे सोचेगा कि मैं झूठी हूँ, क्या बक रही है ये लड़की, नहीं, ये मेरे दिमाग में नहीं रहता। क्या सबको सब कुछ अच्छा लगेगा या सब ट्रस्ट करेंगे, ये मैं आशा भी नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, क्या है कि मैं खुद की बात ऐसे सबके सामने रखने पे मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ठीक है, ये एक बहुत स्वीट से एक अनुभूति था बजरंगबली की लाड़ प्यार का, कि वो चाहते थे कि मैं भी उनको देखूं, उनके घर जाऊं और वो भी थोड़े देर के लिए मुझे देखें। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब सब बहुत अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, सुखी रहो, समृद्ध रहो। ठीक है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय।